साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना। आज मैं आपके पास पांचवा पार्ट लेके आया हूं भारतीय संविधान का, पारंपरिक ग्राम सभा का। आज हम आपको बताएंगे पारंपरिक ग्राम सभा में पदाधिकारी बनने का कर्तव्य क्या होगा, अधिकार क्या होगा, वेतनमान क्या होगा, भत्ता क्या होगा, कार्यकाल होगा और बताऊंगा सभी धर्मों का टाटा बाई कैसे होगा। तो आप देखें पारंपरिक ग्राम सभा के कर्तव्य। पारंपरिक साथ ही पारंपरिक ग्राम सभा के पहला कर्तव्य है कि जन्म से लेके मरण तक पूरे नियम कानून रूढ़ी प्रथा से करना या उनका पालन करने वाला ही पहला अहर्ता रखता है, अहर्ता भी रखता है और उसका कर्तव्य भी है। जब आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो अधिकार भी आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप नोट करिए। तो पहला हो गया कि जन्म से मृत्यु तक जितने भी परंपरा रूढ़ी प्रथा के हिसाब से चलता था, नेग नियम चलता था, उसी नेग नियम को फॉलो करने वाला पहला उसका हर्ता अधिकार उसको होना है। दूसरा पदाधिकारी बनने का दूसरा है कि उसी गांव का यानी जहां का वो खतियान है, जहां मुर्गी पूजा करते हैं, यानी फागुन जो है जिसमें बलि प्रथा चलता है, करिया मुर्गी, रंगुआ मुर्गा, चरका चेंगना का जो बलि हम लोग देवता पितर में देते हैं, जिस गांव में खतियान है, उसी गांव में ही आप मतलब जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में या पारंपरिक ग्राम सभा का पदाधिकारी बनने का आपको अर्हता मिलेगी। तीसरा चीज, जितने भी शादी ब्याह है रूढ़ी प्रथा के हिसाब से आपको करना होगा या करते हैं। पहला कि आप रूढ़ी प्रथा में आपको ब्राह्मण से शादी कराना वर्जित है, फादर से शादी कराना वर्जित है, मौलवी से शादी कराना वर्जित है। चूंकि फादर, मौलवी या पंडित, ब्राह्मण ये लोग मनुष्य के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ से चलते हैं और पांचवी अनुसूची विद्यमान विधि प्रकृति का बनाया हुआ यानी भगवान का, प्राकृतिक शक्ति का बनाया हुआ कानून से लोग चलते हैं। इसीलिए बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरीके से आपको बहुत कुछ जानना है पारंपरिक ग्राम सभा के बारे में। आप समझ लीजिए कि पारंपरिक ग्राम सभा का पदाधिकारी का छटाई कैसे करिएगा। आपके गांव में बहुत सारे गांव में है, तो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन खास करके जहां बाहरी लोग का आगमन हो गया है वहां पर कैसे पहचान करिएगा। तो वहां पहचान करने का तरीका है कि जिनके पास खतियान हो 1932 का, 1965 का, ये भी आपको एक मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि जो लोग विद्यमान विधि को मानते हैं तो वो कैसे पता चलेगा। जो लोग फागुन में मुर्गी चिंगना करते हैं, कार्तिक में गाय गोहारी में पूजा करते हैं, लक्ष्मी का पूजा करते हैं, यानी कि आदिवासी परंपरा में गाय को लक्ष्मी माना गया है, हिंदू परंपरा में माता माना गया है, लेकिन आदिवासी में या विद्यमान विधि में इसको लक्ष्मी माना गया है। मैं बताऊंगा आगे भी कि क्यों माना गया है, कैसे माना गया है। तो उसी तरह आगे बैगा पहान के जरिए जितना भी पूजे पाठ होते हैं, ये उसमें जो शामिल होता है या होगा वही इसके अधिकार रखते हैं। अब आ जाइए आप और कई त्योहार हैं। ऐसा नहीं है कि हम त्योहार के बारे भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग त्योहार का कि क्यों, कौन सा त्योहार क्यों मनाया जाता है और किसके जरिए मनाया जाता है, कैसे उसका ये कारण है, क्या कारण है, सारा चीज को मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। तो अब रही बात कि पारंपरिक ग्राम सभा के कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल देखिए यहाँ पर 3 साल के लिए ही है। जैसे आप लोग जानते हैं पहान पुजार का जो चयन होता है तो 3 साल में रिन्यूअल होता है, उसी टाइप पुनर्गठन होता है, उसी टाइप का सभी पदों का 2500 पदों का 3 साल के लिए रिन्यूअल होगा। वेतनमान सबका बराबर रहेगा, वेतनमान में कोई कमी नहीं है। मतलब किसी को ज्यादा, किसी को 2 लाख, किसी को 50,000, ऐसा नहीं है। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में वेतनमान कितना बड़ा पदाधिकारी है
या कितना छोटा है, सबको बराबर है। बस है कि उसमें टीएफए आने जाने का जो खर्च है वो कमी बेसी हो सकता है, ऐसा है। और अधिकार अधिकार सबका बराबर है, इसमें भी कहीं किंतु परंतु का बात नहीं, कोई किसी के ऊपर शासन करने वाला व्यवस्था नहीं है ऐसा। इसमें जो भी यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब पारंपरिक ग्राम सभा से लेकर देश स्तर तक जो भी पदाधिकारी बनेंगे एक दूसरे का बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बड़ा पदाधिकारी ऊपर में चले गए तो नीचे को दबा रहा है, ऐसा नहीं। जिस भी व्यक्ति का कारनामा, उसका भ्रष्टाचार, उसका गलत नीति, उसका गलत काम जैसे पकड़ा जाएगा, तुरंत 24 घंटे के अंदर, मतलब 1 सप्ताह के भीतर मान के चलिए, चूंकि पारंपरिक ग्राम सभा का तो गठन बृहस्पतिवार को ही होना है, दिन बृहस्पतिवार को ही चलना है। मतलब गांव का जो संविधान विधानसभा है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बहस होगी, तो बस उसी में उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे खुशी की बात है कि पारंपरिक ग्राम सभा में सबके अधिकार बराबर हैं, सबके वेतनमान बराबर हैं और सबके विचार भी बराबर होने पड़ेंगे विद्यमान विधि के हिसाब से। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था है। तो हम पारंपरिक ग्राम सभा के जो बातों को इसलिए बोल गए कि टाटा बाय बाय हो जाएगा, चूंकि किसी भी धर्म का चलना नहीं है। मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया धर्म ग्रंथ का पालन करना गांव के लोगों जो करेगा, वो इस पारंपरिक ग्राम सभा में शामिल नहीं हो सकता है। शामिल तो होगा लेकिन पदाधिकारी नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से है, इसीलिए सारे धर्मों का टाटा बाई होना है। इसीलिए देश में कई धर्म गुरुओं और कई राजनीतिक दल, कंपनियों, पूंजीपतियों के द्वारा हलचल है कि जब से टाना भक्तों ने मतलब 5वीं अनुसूची की आवाज उठाई, तब से देश में हलचल हो गया है कि भाई अब क्या होगा हमारा, और हमारा दाल कैसे गलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।